Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we have successfully solved up to question number 13. Now let's move to the next question. Question number 14 is, state in each case whether the given statement is true or false. फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, क्या दो रैशनल नंबर का सम करने पर एक रैशनल नंबर आएगा। आइए चेक करते हैं। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। आइए यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1/2 प्लस 3/2, ये दोनों के दोनों एक रैशनल नंबर है। हमें चेक करना है क्या इनका सम भी एक रैशनल होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सारे इक्वल, हमें एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम न्यूमरेटर को इजीली ऐड करेंगे। 3 में 4 ऐड किया, आ गया 4/2, कैंसल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो यहाँ पर हमारा आ गया 2/1। और ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो अवर सेकंड पार्ट इज द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, क्या दो इरेशनल नंबर्स का सम करने पर एक इरेशनल नंबर आता है। आइए चेक करते हैं। यहां पर हम दो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल लेंगे और उसका सम करके देखेंगे। हम पहला इरेशनल नंबर ले रहे हैं √2 प्लस दूसरा इरेशनल नंबर ले रहा हूं मैं -√2। आइए इनका सम करके देखते हैं। अगर √2 प्लस माइनस -√2, अगर हम √2 में से √2 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 0, और 0 हमें पता है क्या है, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, और 0 क्या हो जाएगा, 0 एक प्रकार का रैशनल नंबर है। लेकिन हमसे स्टेटमेंट में बोल रहा था कि दोनों इरेशनल नंबर्स का सम करने पर क्या आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। रिजल्ट आपका रैशनल भी हो सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। Our third part is the product of two rational numbers is rational, क्या दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करने से एक रैशनल नंबर मिलता है। आइए चेक करके देखते हैं। मैं यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लूंगा और उनका प्रोडक्ट करके देखूंगा क्या उनका जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो रैशनल आ रहा है कि इरेशनल आ रहा है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने पहला रैशनल नंबर यहाँ पर ले लिया दैट इज 2/3, और दूसरा रैशनल नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर 5/4। आइए इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। अगर हम इसे कैंसल आउट करेंगे, 2 की टेबल से कैंसल आउट हो रहा है, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, वी गेट 5/6, और 5/6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो दैट इज वाई क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा कि किन्हीं भी अगर आप दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो यू गेट अ रैशनल नंबर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, क्या दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करने से हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है। आइए चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने पहला इरेशनल नंबर लेट कर लिया √8, दूसरा इरेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया √2। आइए इनका प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16, बिकॉज दोनों रूट के अंदर हैं तो इनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 2 जा 16 लिख सकते हैं। और 16 आपको पता है कि ये 4 × 4 का पेयर बन जाएगा यहाँ पर, और इससे क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रैशनल नंबर हो जाएगा। और रैशनल नंबर अगर हो जाएगा तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखा था कि यार दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करने से एक इरेशनल नंबर आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। आइए मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। और फिफ्थ पार्ट इज द सम ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्या एक रैशनल और एक इरेशनल का सम करने से हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। आइए चेक करके देखते हैं। हम एक रैशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं विच इज 2/3 प्लस एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं दैट इज √3/1। आइए इनका सम करके देखते हैं क्या इनका सम एक इरेशनल नंबर आता है। अगर हम यहां पर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वी गेट 3। 2 हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में आता है। √3 हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं।
2 1 जा 2, 3 का अगर √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे वी गेट 3√3/3। सो यहां पर आप देख सकते हो कि ये नंबर रूट के अंदर है और रूट के बाहर नहीं आ सकता। दैट इज वाई इसका जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो एक इरैशनल नंबर होगा। सो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका यहां पर ट्रू हो जाएगा कि अगर हम किन्हीं भी एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का सम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, एक इरैशनल नंबर रहेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप आपको क्लियर है ये चीज। आइए मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। और सिक्स्थ पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर होगा? नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब है कि वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा वो नंबर कोई भी हो सकता है। तो आइए यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर 3 है, मान लेते हैं ये हमारा एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। और दूसरा हमें एक इरैशनल नंबर लेट करना है, तो लेट कर लेते हैं √3। सो क्या हमें पता करना है क्या इनका जो प्रोडक्ट होगा क्या वो एक रैशनल नंबर होगा? अगर हम 3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 3√3, और 3√3 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। 3√3 इज एन इरैशनल नंबर, दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। आइए मूव करते हैं सेवेंथ पार्ट पे। ओवर सेवेंथ पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज रैशनल। क्या जितने भी रियल नंबर्स होते हैं क्या वो रैशनल होते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा रियल नंबर होता है वो क्या होता है। सो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है वो रैशनल एंड इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। सो यहां पर हमसे स्टेटमेंट में बोल रहा है क्या एवरी रियल नंबर केवल रैशनल हो सकता है? क्या हर रियल नंबर एक रैशनल होगा? नहीं, रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स। आई होप आपको ये बात यहां से क्लियर है। आइए मूव करते हैं एट्थ पार्ट पे। Our eighth part is every real number is either rational or irrational। क्या हर रियल नंबर या तो रैशनल या तो इरैशनल हो सकता है? अभी मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रियल नंबर या तो रैशनल हो सकता है या तो इरैशनल हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट गिवन इज ट्रू। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। आइए मूव करते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट इज पाई इज इरैशनल एंड 22/7 इज रैशनल। क्या पाई एक इरैशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है? आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर मैं पाई को बताऊं तो पाई क्या है, पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस चीज का होता है, वो आपका इरैशनल नंबर का होता है। जबकि हम 22/7 की बात करें तो 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी होती है। यानी अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी को फॉलो करेगा। सो ये किसकी कैटेगरी होती है, ये एक रैशनल नंबर की कैटेगरी होती है। सो यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि पाई एक रैशनल नंबर होता है, ये बात सही है। 22/7 एक रैशनल नंबर होता है, ये बात सही है। दैट इज व्हाई द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। Alright student, this was the last question of exercise 1D from RS Agrawal class 9th number system. I hope you understood all the questions and concepts clearly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Maths by Dipanshu. Till then, keep practicing and keep watching.